नमस्कार मित्रों, मैं सम्राट आपका आपके YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जो है हिंदी नेटचैरप में के सिलेबस में लगी हुई कविताओं पर चर्चा करने का जो आपसे वादा किया था, संपूर्ण कविताओं पर। तो हमारी पहली कड़ी में जो पिछले हमने वीडियो में आप लोगों के सामने रखा था, जो कविता महादेवी वर्मा जी की कि मैं नीर भरी दुख की बदली है। तो मित्रों, आज हम महादेवी वर्मा जी की जो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई है दूसरी कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे, आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो इस कविता से संबंधित है। चाहे वो कविता की पंक्तियों में अलंकार की बात हो, चाहे रस की बात हो, या इन पंक्तियों में कवित्री कहना क्या चाहती है, उन सब की जो है चर्चा हम लोग करेंगे। उन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस कविता में, इस चर्चा में ज़रूर मिलेंगे। तो मित्रों, इसी कड़ी में हम बात करते हुए चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कविता दिख रही है कि फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो एक बार हम सब मिलकर गाएंगे इस कविता को, क्योंकि कविता में महादेवी वर्मा की कविताओं को पढ़ने में, गाने में जो आनंद है, वास्तव में उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद जो प्रेम की, जो विरह की जो है अनुभूति होती है, वो सदा ही झलक पड़ती है। जैसे इनकी कविता रही मैं नीर भरी दुख की बदली, तो इन्होंने उसमें पूरा व्यक्त किया था कि हाँ, हम किस प्रकार से जो है अपनी तुलना, मतलब पानी से भरी हुई बदली से करती हैं, और ये इधर आंसू लेकर अपने जो है दुख दर्द को व्यक्त करती हैं। तो मित्रों, हम चलते हैं कविता पर, और उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी ये फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये कविता कहाँ से ली गई है। तो मित्रों, ये कविता जो है इनके काव्य संग्रह यामा से ली गई है, जो कि 1940 में जो है यामा मतलब आया था, और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में। तो हम चलते हैं मित्रों कविता पर कि फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो एक बार हम गायन करेंगे सब लोग मिलकर कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह चित्त मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, सिंधु की निशीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता छड़ों के साथ फेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, बिंब ग्राहक ताकड़ों को सलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ पर धरा को कल्पनामय वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे है अतुल वरदान तेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, नभ डुबा पाया न बिनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, नभ डुबा न पाया अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो मित्रों, ये रही जो है महादेवी वर्मा की कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे, जिसका अभी हमने गायन किया।
और अब हम जो है इसकी एक एक पंक्ति पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम सबसे पहले तो देखेंगे इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने क्या दर्शाने का प्रयास किया है। कि ये जो प्रस्तुत कविता है हमारी, फिर विकल है प्राण मेरे, इसमें कविता में कवित्री के जीवन में सिद्धि प्राप्त करने की विहलता है, किंतु वेदना ग्रसित हृदय लेकर भी उसमें अपनी संपूर्ण अनुपम विभूतियों का नाश नहीं किया है। अब भी उसने कुछ संचय करके रख छोड़ा है। इसलिए साधारण से साधारण घटना का चिर प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है। स्वयं उसका जीवन अपने आध्यात्मिक विरह की विरासता से व्यथित है। मित्रों, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि महादेवी वर्मा जो है, पिछली कविता में हमने बताया था किस प्रकार से अपने पति प्रेम से, जैसे मीरा जो है, जब उनके पति जो है इस संसार में नहीं रहते तो उनका प्रेम जो है डाइवर्ट होकर ईश्वर के प्रति हो जाता है। तो वही हाल इस समय महादेवी वर्मा जी का है। तो वो भी जो है, भले ही वो टूट चुकी हैं, लेकिन ये है कि वो अपने ईश्वर के लिए वो है, आज भी वो विरह में तड़प रही हैं, क्योंकि अब उनका भी प्रेम डाइवर्ट हो चुका है ईश्वर की ओर। जो व्यक्ति जिंदगी भर दुख झेला हो, उसके लिए एक ही स्थान रह जाता है प्रेम के लिए, वो रह जाता है ईश्वर। तो मित्रों, यहाँ पर भी जो है महादेवी वर्मा जी के इस कविता में भी प्रभाव देखा जा सकता है कि स्वयं उनका जीवन भी अपने आध्यात्मिक विरह की विरासत से व्यथित था, किंतु विश्व की मधुरता एवं सरसता के लिए उनके हृदय में स्थान है। यह प्रतिक्षण अपने आराध्य से मिलने के लिए लालायित है। वह किसी भी प्रकार प्रतिशीघ्र उससे मिलना चाहती हैं, क्योंकि उनके प्राण विकल हो रहे हैं। तो उन्होंने पढ़ा है, इस कविता को लिखा है कि फिर विकल हैं प्राण मेरे। वो कहती हैं कि हे प्रियतम, आज मेरे प्राण अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। विकल मिस व्याकुल। आज मेरे प्राण अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। मैं आज यह देखने के लिए व्याकुल हूँ कि क्षितिज के उस पार क्या है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। तो तोड़ दो यह क्षितिज, मैं वो देख लूँ उस ओर क्या है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी यही कह रही हैं, व्याकुल है कि जो है क्षितिज के उस पार क्या है देखने के लिए। अतः प्रियतमा, क्षितिज को तोड़कर मुझे उस पार का दृश्य दिखा दो। वो अपने प्रियतम से कहती है कि आज मुझे क्षितिज को तोड़ दो और मुझे उस पार क्या है वो दिखाओ। यह सत्य की स्पंद का युग युगांतर से खोज हो रही है, फिर भी कम से कम यह तो पता लग जाए कि इसका छोर क्या है। तो क्षितिज के छोर की यहाँ पर बात हो रही है कि क्षितिज के उस पार क्या है, या फिर क्षितिज के हमें छोर की पता चल जाए। तो महादेवी वर्मा जी इस समय इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। वह एक ही पल में अपने और आराध्य के मध्य की दीवार को तोड़कर एक शाश्वत राजमार्ग का निर्माण करना चाहती हैं, जिससे पुनः कोई इस विरह वेदना से पीड़ित ना हो। वो आज अपने ईश्वर से मिलना चाहती हैं। उनके बीच तो ये क्षितिज की दीवार है, वो तोड़ना चाहती हैं। तो यही है कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। मित्रों, चार पंक्तियों की बात हम कर चुके हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज से लेकर श्वास मेरे घेरे तक। तो इन पंक्तियों में अगर देखा जाए तो हम अलंकार का अगर प्रयोग देखें तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और रहस्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि ये एक छायावादी कवित्री थी। तो जाहिर सी बात है कि छायावाद तो रहस्यों से भरा पड़ा है। तो रहस्यवाद का पूरा प्रभाव इनकी इस कविता पर, इन पंक्तियों में भी देखा जा सकता है। कि सिंधु की, फिर अगली पंक्तियों में है चलते हैं कि सिंधु की निशीमता पर लघुलहर का लाश कैसा। संसार की प्रत्येक वस्तु को चिरंतन मानते हुए कवित्री कहती हैं कि सीमा रहित सिंधु कि वक्ष स्थल पर ये छोटी छोटी लहरें नृत्य कैसे कर रही हैं। कैसा नृत्य कर रही हैं ये। वो अपने मन में विचार कर रही हैं कि इनके नृत्य
में आखिर कौन सा रहस्य छिपा है। लास्ट सिंधु की निशीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, कैसे वो नृत्य कर रही हैं। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। मित्रों, अभिप्राय यह है कि छोटा दीपक तो छोटा सा है, किंतु फिर भी वह जिस प्रकार प्रकाश को फैला रहा है वह आकाश के समान व्यापक है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा रहस्य है। इन वस्तुओं को देखकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी चिरंतनता क्षण क्षण में फेरे अर्थात चक्कर लगा रही है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु चिरंतन एवं शाश्वत है। तो मित्रों, ये रही इन 4 पंक्तियों की बात, सिंधु की निशीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। उसके बाद और इनका अगर पंक्तियों में हम बात करें अलंकार की, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर जो है सिंध की जो लहरें हैं और दीपक, इन दोनों का मानवीकरण हो रहा है। और अगली पंक्तियों में हम चलते हैं कि बिंब ग्राहकता कड़ों को सलभ को चिर साधना दी। बिंब में बिंब ग्राहकता कड़ों को सलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। तो इस पंक्तियों में हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि प्रियतम, हे प्रियतम, तुमने सृष्टि के कण कण को बिंब ग्रहण करने की शक्ति और प्रत्येक पतंगों को चिरंतन साधना करने की शक्ति प्रदान की है। यानी कि जो है प्रत्येक कण, संसार के प्रत्येक कण को ईश्वर ने साधना करने की जो शक्ति प्रदान की है, उस पर महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि संसार का प्रत्येक कण किसी न किसी आकर्षण से युक्त है। मित्रों, ये सही बात है कि संसार में कोई भी चीज आकर्षण मुक्त नहीं है, सब आकर्षण युक्त है। पतंगा दीपक के प्रकाश पर मर मिटने की चाह रखता है, किंतु उसका यह बलिदान उसे अमर बना देता है। मित्रों, यही चीज होती है जब एक सैनिक जो है अपने देश के लिए जो है मर मिटने, एक सैनिक क्या है, युद्ध के लिए मर मिटता है, लेकिन जो उसका बलिदान जो है उसे अमर बना देता है। जैसे कि हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, चाहे भगत सिंह, आज़ाद भगत सिंह की बात हो, चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो, ऐसे ही। तो किंतु उसका यह बलिदान उसे अमर बना देता है। और आकाश में प्रस्तुत तारे मानो उसकी रोमावली हैं और उसके पुलकित भाव को प्रकट कर रहे हैं। आकाश को प्रसन्नता तुम्ही ने तो प्रदान की है, यानी कि ये अपने ईश्वर से कह रही हैं, अपने प्रियतम रूपी ईश्वर से कह रही हैं कि आकाश को प्रसन्नता तुम्हें नहीं तो प्रदान की है। धरती की कल्पना में पीड़ा के जनक भी तो तुम ही हो। अतः यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संसार के अतुलनीय वरदान झूठे हैं। इस संसार में कुछ भी झूठा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ ईश्वर है वहाँ वहाँ सच है, और ईश्वर तो कण कण में विराजमान है। सृष्टि का कण कण चिरंतन शाश्वत सत्य और रहस्यमय है। उसके रहस्य को ज्ञात पाना व्यक्ति की सीमा से परे है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मित्रों कि ईश्वर को जानना कितना मनुष्य के सीमा से तो परे है। उसके लिए आपको स्वयं देव बनना पड़ेगा मनुष्य को, क्योंकि इस विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सीमा से अभिमंडित है। अभिप्राय यह है कि उस अज्ञात प्रियतम ने कणों को बिंब ग्राहकता, पतंगों को चिर साधना, आकाश को पुलक और पृथ्वी की कल्पनामयी वेदना प्रदान की है। अतः उससे संबंधित होने के लिए ये सभी वस्तुएं उसी के समान चिरंतन शाश्वत हैं। अतः यह ईश्वर अनुपम वरदान है। तो यह झूठे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ईश्वर के सत्य और असत्य की बात की है, तो उन्होंने ईश्वर के सत्य होने का कई उदाहरण दे दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करें अलंकारों की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमाएं देखकर ही ईश्वर की यहाँ की सत्यता को जो है प्रकट सिद्ध किया जा रहा है।
और इस पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने संसार की सभी वस्तुओं को परमात्मा के देन बताया। यानी कि महादेवी वर्मा की रहस्य भावना इतनी प्रबल थी, इतनी उच्च थी कि उन्होंने ये तक जो है अपने हृदय में जान लिया था कि हाँ, ईश्वर तो कण कण में है। तो आगे चलते हैं मित्रों हम पंक्ति पर कि नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढोढ़ ने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, फिर विकल है प्राण मेरे। तो इन पंक्तियों में जो है महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि सृष्टि के कण कण में चिरंतनता का अवलोकन करके अपने जीवन दर्शन को व्यक्त करते हुए वो कहती हैं कि आकाश अपनी बाढ़ अर्थात अनंत विस्तार से लग्न नक्षत्रों को अस्तित्वहीन कर देता है। नभ डुबा न पाया अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। तारों की सत्ता, उनका अस्तित्व स्पष्टता आकाश में दिखाई देता है। अतः ये सिद्ध तथ्य है कि वे चिरंतन है। तूफान कोमल बादल के वक्षस्थल में करुणा को ढूंढने के लिए निरंतर उनमें उसे चीरते रहे हैं, किंतु वे उसकी अस्तित्व को समाप्त न कर सके। तब भला मेरे जन्म से जुड़ी इच्छाएं मृत्यु के अंधकार से कैसे विलीन हो सकती हैं। अर्थात उन इच्छाओं और कामनाओं का भी मृत्यु के अंधकार में विलय नहीं होगा। अभिप्राय यह है कि भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छा की पूर्ति अपने दूसरे जन्म में करता है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में हम भारतीय परंपरा ये रही है कि हम जो है कई जन्मों की बात कर लेते हैं कि हाँ, हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें अगले जन्म में जो है बुरे फल मिलेंगे। इस जन्म में अगर वो बुरे फल नहीं मिल पाए तो जाहिर सी बात है अगले जन्म में मिलेंगे। ये हमारी पौराणिक मान्यता रही है और कहीं ना कहीं हमने वेदों पुराणों में कई अवतारों, कई जन्मों की कथाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं। आप उस ले लीजिए जो है कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, चाहे पुराणों में, अब जैसे भगवान राम का ही देख लीजिए कि विष्णु पुराण उठा के देखिए तो किस प्रकार से वो राम के रूप में अवतार लेंगे। वहाँ पर विष्णु पुराण में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अगले जन्म दूसरा जन्म लेता है और जब तक उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसे जन्म मृत्यु से बंधन में जो है बंधा रहना पड़ता है। यानी कि जरा मरण की जो उसकी स्थिति है वो जो है पूरी नहीं होती और वो जो है जरा मरण की स्थिति से वो कभी मुक्त नहीं होता और ये निरंतर जरा मरण की स्थिति ऐसी ही रहती है। इंसान जन्म लेगा अपनी इच्छाओं के लिए फिर से मरेगा, फिर अगला जन्म लेगा। इसके लिए ये है कि हमें अगर हाँ, हम इस जरा मरण से तभी मुक्ति पा सकते हैं जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग करके ईश्वर भक्ति में विलीन हो जाएं। तो मित्रों, आज का ये जो कविता हमारी रही, फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये एक बार पुनः बता दें, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हैं और ये यामा काव्य संग्रह से इनके लिया गया है। और यामा एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति काव्य संग्रह इनका रहा है, इस पर पुरस्कार भी मिला है ज्ञानपीठ। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो के साथ, महादेवी वर्मा जी की अगली कविता के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और हाँ, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय हिंदी।